हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हुई एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत टैंक से होती है जो तैयार हो रही होती है क्योंकि आज उसकी शादी थी। ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी थी, इसलिए बहुत ज्यादा खुश थी। वो आज अपने प्यार फू से शादी करने वाली थी, पर फू तो टैंक की स्टेप सिस्टर के साथ मजे मार रहा होता है। चाओ बोलती उस टैंक को पता चल गया तो बाहर से सब टैंक भी सुन रही होती है। फू बोलते क्या फर्क पड़ता है, मैं तो शादी उसकी प्रॉपर्टी की वजह से कर रहा हूँ। चाओ बोलती है एक बार प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाए फिर मुझसे शादी कर लेना। फू बोलता है तुम्हारे लिए ही तो सब कर रहा हूँ ना जान। तभी टैंक अंदर आ जाती है, ये सब क्या चल रहा है। चाओ बोलती है मैं तो अपने जीजू को तैयार कर रही थी। टैंक बोलती है मैंने सब कुछ सुन लिया है। शाओ टैंक को थप्पड़ मारती है। अच्छा हुआ तुम्हें सच पता चल गया। टैंक फू को बोलती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, पर वो तो टैंक को किक मार देता है। शाओ बोलती है अपनी मोम के बारे में सोचो, वैसे भी वो मरने की कगार पर है। टैंक बोलती है मेरे बारे में ना सही, कम से कम हमारे बच्चे के बारे में तो सोचा होता। फू बताता ये मेरा बच्चा नहीं है, पता नहीं तुम उस रात किस आदमी के साथ थी। ये सब सुनकर टैंक को गुस्सा आ जाता है। वो शाओ का गला पकड़ लेती है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। पर फू बोतल से हिट कर देता है। टैंक को पेन हो रहा था। वो रिक्वेस्ट करती है प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। फू बोलता है एक बार शादी हो जाए उसके बाद ले जाऊंगा। फू शाओ को बोलता है इसका हुलिया ठीक कर ले आओ। फू और टैंक आते हैं, सभी इन दोनों को देख रहे होते हैं। फू से पूछा जाता है क्या तुम टैंक को अपनी वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट करना चाहोगे, तो फू हाँ बोल देता है। पर जब ये सवाल टैंक से पूछा जाता है तो वो कुछ नहीं बोल रही होती। फू उसका हाथ पकड़कर बोलता है जल्दी से हाँ कहो, पर टैंक को उसका धोखा याद आ जाता है और ना बोल देती है। शाओ आकर बोलती है ग्रैंडपा ने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी, वरना ये शादी कभी नहीं होती, जल्दी से अब हाँ बोल दो। पर टैंक बोलती हाँ मैं आज शादी करूंगी, पर फू से नहीं शैन से, क्योंकि यही मेरे बच्चे का होने वाला डैड है। टैंक ने तो ये ऐसे ही रैंडमली कह दिया था क्योंकि उसे पता था कभी भी शैन उससे शादी नहीं करेगा। फू बोलता है ये गू फैमिली का नाजायज बेटा है। शैन बोलता है हाँ मैं टैंक से शादी करने को तैयार हूँ। शैन टैंक के पास आ जाता है। टैंक तो फू को पकड़ने वाला था। शैन बोलता है अब ये मेरी है तो इससे दूर रहना। शैन टैंक के फेस पर ब्लड देखकर बोलता है क्या हुआ। तभी टैंक बेहोश हो जाती है। शैन सोचता है फाइनली तुम मेरे पास आ गई, अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। शैन टैंक को उठाकर ले जाता है। डैड तो देखते ही रह जाते हैं। टैंक हॉस्पिटल में होती है, वो अपने बेबी के बारे में पूछती है। शैन बोलता है वो एकदम ठीक है, पर मुझे ये बताओ तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो। टैंक बोलती है एक डील है तुम्हारे लिए, मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है जिससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। तुम मेरे साथ 1 साल रहो, उसके बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। इस शादी से तुम्हें भी फायदा होगा। एक्चुअली मैं टैंक को अब फू और शाओ से रिवेंज लेना था क्योंकि उन लोगों ने टैंक के बेबी को मारने की कोशिश की थी। ये सब शैन भी जानता था, इसलिए बोलता है मैं सोचकर बता दूंगा। टैंक को कॉल आता है, ग्रैंडपा की तबीयत ठीक नहीं है। नेक्स्ट सीन में शाओ एक लेडी को मार रही होती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने बोलने की। टैंक आकर उसे चाटा लगा देती है। तुम ये सब क्या कर रही हो। शाओ बोलती है तुम्हारी हिम्मत मुझे मारने की। तभी यहाँ डैड आ रहे होते हैं तो शाओ जानकर गिर जाती है जैसे उसे अभी थप्पड़ लगा हो। डैड बोलते हैं तुमने शाओ को मारा कैसे, और वो टैंक को चाटा लगा देते हैं। टैंक तो देखती रह जाती है उसके डैड उसे कैसे मार रहे हैं। डैड बोलते हैं तुम्हारी वजह से ग्रैंडपा की तबीयत बिगड़ गई है। टैंक बोलती है मुझे उनसे मिलना है। वो ग्रैंडपा के पास आती है, माफ करना मेरी वजह से आपकी हेल्थ खराब हुई। ग्रैंडपा बोलते हैं कोई बात नहीं, वैसे फू से अच्छा वो शैन है, मेरी तो उम्र हो गई है, पर मुझे पता है सभी तुम्हें बुली करते हैं, इसलिए मैं सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। ग्रैंडपा टैंक को प्रॉपर्टी के पेपर देते हैं। तभी यहाँ शाओ आती है, क्या बात है आपको मेरा ख्याल ही नहीं है, और पेपर ले लेती है। और फू ने टैंक को पकड़ कर रखा होता है। शाओ बोलती है इसीलिए मैं आपको पसंद नहीं करती, आपके दिल में एक ही पोती है, मेरा क्या होगा, ये सब तो मुझे भी मिलना चाहिए ना। टैंक बोलती है छोड़ दो
दो मुझे, ये तुम सही नहीं कर रही हो। ग्रैंडपा टैंक को बचाने आते हैं लेकिन फू उन्हें धक्का दे देता है। शाओ बोलती है आपको पता है ना ये बच्चा शेन का नहीं है, पता नहीं आपकी फेवरेट पोती किसके साथ मुंह काला करवा कर आई है। ये सुनकर ग्रैंडपा की तबीयत बिगड़ने लग जाती है। शाओ बोलती है आप साइन कर दीजिए। ग्रैंडपा बोलते हैं नहीं, पर वो जबरदस्ती कर पेपर पर साइन करवा लेती है। अब सब मेरा होगा। फू बोलता है तुम मुझे भूल रही हो, ग्रैंडपा की तो डेथ हो जाती है। फ्यूनरल में टैंक रो रही होती है। डैड बोलते हैं तुम्हारी वजह से ही सब हुआ है, इसलिए यहीं पर रहना। तभी यहाँ फू और शाओ भी आ जाते हैं। शाओ ने तो रेड ड्रेस पहना होता है। टैंक बोलती है तुम यहाँ आई भी कैसे। शाओ बोलती है ग्रैंडपा की अस्थियां हैं, क्या मैं फेंक दूं? टैंक बोलती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। शाओ बोलती है मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जल्दी से पेपर पर साइन करो ताकि सब मेरा हो जाए। टैंक कर देती है। फिर भी शाओ अस्थियों को वहीं फेंकने लग जाती है। उस बुड्ढे ने सब तुम्हारे नाम कर दिया, सोचो भी कैसे मैं अस्थियां तुम्हें दे दूंगी। टैंक रोने लग जाती है तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगी। तभी यहाँ शैन आता है। मैं रिवेंज में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, पर तुम कभी डिवोर्स नहीं दे सकती। टैंक बोलती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। शैन बोलता है क्योंकि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो ना, इसीलिए। टैंक ने तो झूठ बोला होता है लेकिन इस लड़के ने तो सच में यकीन कर लिया था, इसलिए टैंक हाँ कह देती है। शाओ टैंक के ऑफिस में होती है और सब कुछ फेंक रही होती है। तभी यहाँ टैंक आ जाती है। शाओ बोलती है अब क्या लेने आई हो, क्योंकि अब सब कुछ मेरा है। टैंक बोलती है ज्यादा उछलो मत। शाओ टैंक को थप्पड़ मारती है तो टैंक भी शाओ को तमाचा लगा देती है। शाओ बोलती है तुमने मुझे कैसे मारा। तभी फू आकर टैंक को चाटा लगा देता है और शाओ से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। फू टैंक को बोलता है तुम यहाँ क्यों आई हो। टैंक बोलती है ये मेरी कंपनी है। टैंक बोलती है मैंने कंपनी के लिए डिजाइन बनाए हैं, मुझे तो यहाँ आना ही था ना। फू बोलता है वो डिजाइन तुमने नहीं शाओ ने बनाए हैं, तुम किसी से भी पूछ सकती हो। टैंक को याद आता है शादी से पहले टैंक के सारे डिजाइन फू ने ले लिए थे, ये बोलकर कि तुम्हें शाओ की हेल्प करनी चाहिए, वो तुम्हारी बहन है। टैंक मना भी करती है पर फू उसकी नहीं सुनता और स्माइल कर रहा होता है। टैंक समझ जाती है फू ने उस दिन झूठ बोला था, वो आज तक टैंक का बस इस्तेमाल कर रहा था। टैंक बोलती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फू बोलता है निकलो यहाँ से। तभी यहाँ पर अरब का क्लाइंट आ जाता है और बोलता है क्या मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ। शाओ बोलती है नहीं तो। अली बोलता है मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। शाओ बोलती है ये नेकलेस तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, मुझे दे दीजिए। अली बोलता है तुम कौन हो, ये तो मैं टैंक के लिए लाया हूँ, आज हमारी डील साइन होने वाली थी ना टैंक। शाओ बोलती है आप गलत समझ रहे हो, टैंक इस कंपनी से जा रही है, अब इस कंपनी को मैं संभालने वाली हूँ। ये सुनकर अली बोलता है फिर तो मैं आपके साथ डील नहीं कर सकता। फू टैंक को बोलता है तुम मेरी हेल्प कर दो। टैंक बोलती है सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। फू बोलता है मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा। टैंक अली को बोलती है ये लोग आपको फंसाने का ट्राई कर रहे हैं मुझे यहाँ पर रख कर। अली गुस्सा करने लग जाता है आप यहाँ पर काम नहीं कर रही है ना, तो आप मेरी कंपनी में आ जाइए, मैं आपको 30 मिलियन दूंगा। ये सुनकर शाओ के तो कान ही खड़े हो जाते हैं। मैंने वो डिजाइन बनाए थे, टैंक ने नहीं। अली बोलता है मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता हूँ। टैंक बोलती है मैं आपको एक अच्छा सा ऑप्शन देती हूँ, आपने गू ग्रुप के बारे में सुना होगा ना, अब से मैं वहीं पर काम करने वाली हूँ। अली बोलता है मैं 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवा देता हूँ। टैंक वहाँ से जाने वाली थी। शाओ बोलती है तुमने मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैसे ले लिया। टैंक बोलती है थैंक यू। शाओ टैंक को हिट करने वाली थी तभी शैन आकर शाओ को तमाचा लगा देता है। वो बोलता है ये क्या कर रहे हो, किसी औरत पर हाथ नहीं उठाते। शैन बोलता है ये तुम बोल रहे हो क्या। वो टैंक को बोलता है तुम्हारी वजह से मुझे इतनी बड़ी डील मिली है, थैंक यू जान। वो बोलता है मैं नहीं छोड़ूंगा। बॉडीगार्ड्स देखकर पीछे हट जाता है। टैंक बोलती है ये तो शुरुआत है, एक दिन ये कंपनी भी मैं ले लूंगी। शाओ तो पागल हो जाती है क्योंकि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट टैंक को जो मिल गया था। शाओ फू को बोलती है तुम कुछ भी नहीं कर पाए। फू बोलता है हम तुम्हारे डैड को सब कुछ बता देते हैं, वही टैंक को मजा चखाएंगे। टैंक शैन को बोलती है ये कॉन्ट्रैक्ट मेरी तरफ से शादी का तोहफा समझो, तुम्हें ये पसंद आया ना।
शैन बोलता है पर इतना काफी नहीं है, मुझे और कुछ भी चाहिए। वो टैंक के क्लोज आने लग जाता है। टैंक की दिल की धड़कनें तो तेज हो जाती है। वो उसे किस करने वाला था, तभी टैंक को किसी का कॉल आ जाता है। वो कॉल डैड का होता है। डैड बोलते जल्दी से घर आ जाओ वरना तुम्हारी मोम को तुम दोबारा देख नहीं पाओगी। स्टेप मोम बोलती है ये सब टैंक ने जानकर नहीं किया होगा। डैड बोलते है उसने मेरी डील कैसे ले ली, आज तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। शाओ को मजा आ रहा होता है। स्टेप मोम बोलती है फू की कंपनी के साथ कोऑपरेशन होना चाहिए ताकि हमारी कंपनी ठीक से चल जाए, इसीलिए तो ये लोग टैंक की शादी फू से करवाने वाले थे पर उसने तो शैन से कर ली थी। इधर शैन बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। टैंक बोलती है मैं सब कुछ संभाल लूंगी। शैन किसी को कॉल करता है। टैंक वहाँ पहुँच जाती है। डैड बोलते हैं मुझे शाओ ने बताया इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट तुमने शैन की कंपनी को दिलवा दिया और हमारी कंपनी को लॉस हुआ है, ऊपर से फू भी हमसे नाराज है। टैंक बोलती है तो मैं क्या करूं? डैड तो उसे एक चाटा लगा देते हैं। मेरी बेटी होकर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? टैंक बोलती क्या कहा? बेटी, मैं आपको याद भी हूँ, आप तो शाओ को ही अपनी बेटी मानते हैं ना? डैड बोलते हैं तुमने फू से शादी नहीं की, पता है कितनी प्रॉब्लम हो रही है हमें। टैंक बोलती है मैं उसे शादी भला कैसे करती, उसके साथ तो शाओ सोती है ना मिस्ट्रेस बनकर। ये बात सुनकर डैड कुछ भी नहीं बोलते। टैंक समझ जाती है डैड को सब पता था और उन्हें बोलती है सब जानते थे, फिर भी मेरी शादी आप फू से करवा रहे थे, आप तो सच में मेरे डैड हो ही नहीं सकते। शाओ बोलती है हाँ डैड को सब कुछ पता था पर तुम क्या कर लोगी? डैड बोलते हैं तुम अभी की अभी जाकर फू से माफी मांगो। टैंक बोलती है भला ऐसा मैं क्यों करूँगी, आप मुझे कंपनी से बाहर निकाल चुके हो ना, तो अब मैं आपका फायदा क्यों करवाऊंगी? डैड बोलते हैं तुम्हारी मोम हमारे पास है। टैंक मोम के पास आती है। मोम पूछती है तुम कौन हो? टैंक बोलती है मैं आपकी बेटी हूँ। मोम बोलती है मेरी कोई बेटी नहीं है, एक्चुअली मैं उन्हें टैंक अब याद नहीं थी। टैंक बोलती है ये आपकी फर्स्ट वाइफ है, आप इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? डैड बोलते हैं तुम्हें अपनी मोम की खातिर फू से माफी मांगनी पड़ेगी। टैंक मान जाती है। तब यहाँ शाओ आती है। देखा मैं जो चाहती हूँ उसे ले ही लेती हूँ। टैंक शाओ को थप्पड़ मारती है। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ने वाली। शाओ टैंक की मोम को थप्पड़ मारने को बोल देती है। ये देखकर टैंक को गुस्सा आ जाता है। शाओ बोलती है तुम जब भी मुझे नाखुश करोगी सोच लेना तुम्हारी मोम मेरे हाथों में है, मैं उन्हें कभी भी मार सकती हूँ। टैंक की जाते ही शाओ फू को कॉल करती है। टैंक यहाँ से निकल गई है। शाओ बोलती है तुम कभी भी मुझसे आगे नहीं निकल पाओगी। शाओ जा रही होती है और अपने बॉडीगार्ड को बोलती है वो लड़की आए तो मुझे बता देना, पर बॉडीगार्ड को तो कोई बेहोश कर देता है। पब में शाओ एक क्लाइंट से मिलती है जो एक नंबर का लड़की बाज है। शाओ उसे बोलती है मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की का इंतजाम कर दिया है, उसके बाद हमारी डील पक्की हो जाएगी ना? वो क्लाइंट हाँ बोल देता है। शाओ फू को किस कर रही होती है, तभी यहाँ टैंक आ जाती है। फू बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है। वो क्लाइंट तो टैंक को गंदी निगाहों से देख रहा होता है। टैंक फू से माफी मांगकर जाने वाली थी। फू बोलता है इतनी भी जल्दी क्या है? दूसरी तरफ शैन को पता चल गया था टैंक एक पब में है, इसलिए बोलता है मुझे उसके पास जाना होगा। इधर फू बोलता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, पहले ड्रिंक पी लो। टैंक बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसे नहीं पी सकती। फू बोलता है अपनी मोम के बारे में सोचो, अभी भी वो शाओ के हाथों में है, वो कुछ भी कर सकती है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। शाओ ड्रिंक में कुछ मिला देती है और बोलती है एक गिलास पीने से कुछ हो थोड़ी जाएगा। टैंक पी लेती है। टैंक पीकर जाने लगती है। शाओ बोलती है इतनी भी क्या जल्दी है? क्लाइंट बोलता है एक गिलास से क्या होगा, इसे तो पूरी बोतल पिलाओ। टैंक बोलती है ये क्या है? वो दोनों क्लाइंट उसे परेशान करने लग जाते हैं। ये देखकर शाओ को तो मजे आ रहे होते हैं। शाओ बोलती है इन दोनों को तुम बहुत ही अच्छी लगी हो, ये दोनों तुम्हारे साथ रात बिताना चाहते हैं। फू बोलता है तुम्हारी वजह से एक डील गई थी, तो तुम्हारी वजह से एक डील मिलने भी चाहिए ना। ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो क्लाइंट बदतमीजी करने लग जाते हैं, पर तभी शैन वहाँ आ जाता है और इन दोनों बंदों को धो देता है। टैंक होश में नहीं होती। शैन उसे रूम में लेकर आ जाता है। टैंक शैन को अपने क्लोज करती है और उसे किस करने वाली थी, लेकिन शैन इग्नोर कर कर जा रहा होता है, पर टैंक उसे पीछे से पकड़ लेती है और बोलती है आज मेरे साथ ही रहो ना। लेकिन शैन वॉशरूम में जाकर बात लेने लग जाता है और वापस रूम में आता है तो टैंक कहीं नहीं मिलती। तभी टैंक अचानक से उसके ऊपर आकर बैठ जाती है। शैन बोलता है ये तुम क्या कर रही हो, मुझे प्रवोक मत करो वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। पर टैंक तो उसे छोड़ ही नहीं रही होती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।